नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में छायावादी साहित्य से संबंधित रचनाकारों की रचनाओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जो बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह नेट हो, टेट हो, सीटेट हो, पटवारी परीक्षा हो या एलाइड हो, कोई भी हिंदी से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? तो छायावाद को मधुचर्या जो है वो कहा है आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। तो राइट आंसर है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। तो इसलिए राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। दूसरा है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है कब से कब तक? तो जो छायावाद का जो सीमांकन है वो माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी तक। तो राइट आंसर है 1918 से 1936 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, जूही की कली किसकी काव्य रचना है? तो जूही की कली किसकी काव्य रचना है? तो जूही की कली जो है बहुत फेमस कविता है निराला जी की। तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, निराला की जूही की कली काव्य रचना है। दूसरा है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष कब है, कब हुआ है, कब ये प्रकाशित हुई है? तो राइट आंसर है, जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1916 ईस्वी में इसे निराला ने प्रकाशित कराया था और इसलिए ये महत्वपूर्ण रचना है। बार बार इस तरह के प्रश्न हिंदी नेट, जेआरएफ, सीटेट, जेबीटी आदि परीक्षाओं में बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में किन में से कौन नहीं है? तो छायावाद में महादेवी वर्मा भी छायावाद से संबंध रखते हैं, निराला भी और प्रसाद भी। तो इसमें राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी का छायावाद से कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को छायावाद का नाम किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो छायावाद को छायावाद का नाम दिया मुकुटधर पांडे ने। तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद को छायावाद का नाम दिया। तो इसका आंसर है मुकुटधर पांडे। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं हैं छायावाद युग में। छायावाद में जो है वन के महत्व को, प्रकृति वर्णन को, स्वच्छंद प्रेम को और भंगिमाओं के चित्रण और कथा गीत को अपने काव्य में महत्व दिया था। तो इसका राइट आंसर है छायावाद। छायावाद में यह सब हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरलता और जोश का कवि माना जाता है। तो इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जो जन्मदाता है वो हैं राजा मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का उन्होंने डटकर विरोध किया और उन एक परिणाम सकारात्मक उभर कर सामने आया। और राजा मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। तो इसका राइट आंसर है राजा मोहन राय। बहुजन वन में हैं बने रिक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आरित्य उन्हें निज कर से, किस काव्य रचना की पंक्ति है? तो इसमें नीचे कई दे रखे हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, संशय की रात या रामचरितमानस। तो ये है साकेत
काव्य रचना से इस पंक्ति को, इन दोनों पंक्तियों को लिया गया है। नेक्स्ट है यथार्थवाद और छायावाद निबंध की रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद निबंध के जो रचयिता है वो हैं जयशंकर प्रसाद ने यथार्थ और छायावाद निबंध की रचना की थी, उन्होंने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी काव्यधारा की समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती है? छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कौन सी काव्यधारा चलती है? तो छायावादी काव्यधारा के समानांतर जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो है वो साथ साथ चलती है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो है वो छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन किस कवि का उपनाम है? तो अनेक इसमें कवियों के नाम होते हैं, जैसे माखनलाल चौबेदी, रामनेत्र त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर वो है बालकृष्ण शर्मा को नवीन के नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है नवीन जो है वो बालकृष्ण शर्मा को उपनाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण शर्मा। तो दोस्तों इस तरह की हिंदी साहित्य से संबंधित बहुविकल्पी और महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर साहित्य से जुड़ी किसी विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारे स्टडी मित्रा फेसबुक आईडी को भी फॉलो कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।